जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। 30 का टीवी, 25 का फ्रिज, 15 का अवन, 35 की वॉशिंग मशीन, फ्रिज है। ये क्या है? फोन। उजाला, हे उजाला। कुछ नहीं जानती मैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या पागल हो? हाँ ना, व्हाट, आई एम सॉरी। तुम्हें मालूम है ना कि ये चप्पल मैंने अपने मायों में पहननी थी और देखिए तुमने पहन ली। बाजी आई एम रियली सॉरी, मुझे क्या पता था ये इतनी तंगे के पाँव डालते ही टूट जाएगी। मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही थी ना। और अच्छा ही हुआ ना कि अभी टूट गई। शाम को माइयों में टूट जाती तो सब लोग क्या कहते कि दुल्हन का पाँव मनहूस है। हे, जबान संभाल के। मनहूस? क्या तुम मनहूस? क्या बकवास करती हो तुम? हाँ, एक तो तुमने, मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे अभी के अभी यही कलर की सेम डिजाइन की ऐसी ही चप्पल चाहिए, वरना तुम्हें अपनी मेहंदी से ही बाइकआउट कर दूंगी। अच्छा जा यहाँ से, इधर आ, इधर बैठ मेरे पास, इधर आ, यहाँ बैठ जा आराम से। छोड़े अम्मी, आप ही ने रोशनी को सर चढ़ा के रखा हुआ है। भला दुल्हन की नई चीज कौन पहनता है? अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ, समझा दे इसको अपनी जुबान पे, आइंदा मेरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। अच्छा बस कर दे, माफ कर दे। शाम को आएगा दानियाल, उसको फोन कर दूंगी, आते हुए तेरे लिए नई चप्पल लेकर आएगा। बस तो शादी का घर ना हो गया, जंजाल पूरा हो गया। अम्मी क्या है? अम्मी मेरी शॉपिंग के पैसे तो दे, मैं माही और मेहंदी पे क्या पहनूंगा? कितनी बार पैसे लेगा दुल्हन? मुझे तो लगता है एक ही चीज बार बार खरीद रहा है। और वो पटके भी तो लेने हैं, अब शादी है, भंगड़े भी तो डालेंगे हम दोनों भाई। अच्छा ये ट्रक और भी चाहिए हो तो वो भी ले लेना मुझसे। क्या हो गया अम्मी, खुशी का मौका है, बंदा खुल के खुशियां भी ना मनाए। और तुम ये 2 आइटम फिर बढ़ा दिए लिस्ट में। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा जहेज चाहिए अम्मी। ये आईफोन कहाँ से आ गया? 2 लाख रुपए में क्या क्या करूंगी मैं? पता है कितने का आता है आईफोन? हाँ आईफोन भी है। मैं इसके साथ और रोशनी के साथ पार्लर जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। मैं तो इसकी शादी पे राजी ही ना होती तो अच्छा था। दानियाल कहाँ रह गया? मेरा फोन तो पकड़ा दो कोई, दानियाल को फोन करूं। निम्रा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अम्मी के खौफ की वजह से तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रस्ट मी। अम्मी का इतना ही खौफ था तो मुझसे मोहब्बत के दावे क्यों किए? सच तो यह है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, इसीलिए अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहे। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, अम्मी पसंद की शादी में खिलाफ, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम। जी अम्मी, जी हाँ जी। और पैसे? क्या आईफोन? अम्मी ये उजाला की शादी तो मेरे हलक में आ गई है, अकाउंट खाली हो गया मेरा। अच्छा ना, आप नाराज तो ना हो ना, मैं करता हूं कुछ, मैं कुछ सेकंड हैंड आईफोन देखता हूं। जी मैं कह रहा हूं ना, ओफो भाई साहब, ये वाली नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, वो रेड कलर वाली चूड़ियां कह रही हूँ। ये नहीं, वो रेड उसके बराबर में जो है। हाँ ये देखो अलीसे, अलीसे यहीं पे है। अब भाई साहब आप ये रखिए, मैं अभी आती हूँ आपके पास। और वो जो एक और है ना आपके पास रेड कलर वाली, वो निकाल के रखिएगा, मैं आती हूँ।
दोपहर से शाम होने वाली है और इन लड़कियों का कुछ पता ही नहीं। जब देखो मुंह उठाए अकेली बाजार निकल जाती है दोनों की तरफ। आने दो, आ जाने दो, इनके कान ना मरोड़े ना तो मेरा नाम भी नसीबन नहीं। बस बहुत हो गया। भाई साहब, वो जो लड़की मेरे साथ ही यहाँ पे वापस आई? नहीं आई। और फोन भी यहीं पे ही है। मैं क्या करूंगी? अम्मी तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। अलीज़, अलीज़ की बच्ची, तुमने जान निकाल दी मेरी। कहाँ चली गई थी तुम? हीरोइन तो हमेशा लेट ही आती है। सामने वाली शॉप पे थी, दुपट्टे देख रही थी। देखो अच्छे है ना? ये तुम्हें मिल गए? मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी। कहाँ से मिले तुम्हें? बस ढूंढ निकाले, उस शॉप पे हैं। लेकिन प्लीज पहले चूड़ियां ले लो क्योंकि बहुत देर हो रही है और खाला ना मार देंगी हमें। आओ चूड़ियां लेते हैं। हाँ भाई साहब, वो रेड वाली दिखाइएगा। अम्मी पूरे 20,000 हैं, गिन के लेके आए। क्यों खामखाती मेहनत करी? वही मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता। हाथ की गिनती में बरकत है, बरकत। वाकई बरकत है। 1.5 लाख का कहा था आपने और 2.5 लाख लग चुके हैं अब तक। बस बस, बहन की शादी पे खर्च कर रहे हो, दुगने होके मिलेंगे ये पैसे, देख लेना। अच्छा ये बताइए, उजाला है कहाँ पे और मेहंदी के सारे इंतजामात मुकम्मल हुए कि नहीं? और ये दुरैन लोग किधर है अम्मी? उजाला गई है ब्यूटी पार्लर तक, दुरैन और रोशनी ही लेकर गए हैं। और दानिश लगा हुआ है सारे इंतजामात मेहंदी के करने। लो आ गया। हाँ आप सारे तैयारी तो शुरू करें, मैं देख लेता हूं ना। अच्छा 1 मिनट होल्ड करें। यार दानियाल भाई, ये कैटरिंग वाला है ना, एडवांस पेमेंट मांग रहा है। कह रहा है जब तक एडवांस नहीं मिलेगा बुकिंग नहीं होगी, शादियों का सीजन चल रहा है। अभी तो मेहंदी की तकरीबात शुरू नहीं हुई, उसने मुंह फाड़ दिया अभी से। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं देख लेता हूँ ना। यार सतार भाई आप काम तो शुरू करें, आपको पेमेंट मिल जाएगी। संभालते हैं बात को। एक तुम पहले ही से रोने धोने वाला मुंह बना लेते हो। ये 2.5 लाख है नानी जान, ये मैंने अपनी शादी के लिए बचा के रखे थे, ना कि उजाला की। शुक्र है भाई, मान गया। क्या हो गया? आज तुम्हारे अब्बा होते ना तो इसकी जरूरत नहीं होनी थी मुझसे ऐसे बात करने की। अच्छा छोड़े ना, टेंशन ना लें। कैटरिंग वाले से बात हो गई है, मान गया है वो मेरी बात, सारे मामला हल हो जाएंगे। याद करती हो तुम भी शॉपिंग कितनी शौकीन हो ना। घड़ी देखो जरा, क्या वक्त हो रहा है? 8 बज रहे हैं अम्मी। 4 घंटे से आवारागर्दी करते फिर रहे हो, जरा सी शर्म आया है कि नहीं? सॉरी खाला, बाजार में वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये सॉरी वॉरी अपने पास ही रखना। तुम शॉपिंग करने जाते हो या सैर सपाटे करने? कितनी देर लगती है शॉपिंग करने में? कितना वक्त लगता है बताओ जरा मुझे। अम्मी 1 हफ्ते के बाद तो गए थे शॉपिंग पे। वो आज अलीज़े ने उजाला की मेहंदी में जाना है ना अम्मी, इसलिए। अच्छा वाह भाई वाह, खुद से ही फैसला कर लिया कि मेहंदी में जाना है। कोई जरूरत नहीं है मेहंदी में जाने की। प्लीज खाला, उजाला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। उसकी नाराजगी की तुम्हें इतनी फिक्र है और मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र नहीं है? अरे जिसने तुम्हें पाल पोस का इतना बड़ा किया, बस कह दिया सो कह दिया। ना किसी मेहंदी में जाना है और ना ही किसी की शादी में। अपने साथ साथ तुम इसको भी बिगाड़ रही हो। अब जाओ किचन में, आटा गूंद दिया, रोटी बनाओ जाकर। जाओ। जी। ज्यादा ही कल पुर्जे निकलने लग गए इस लड़की के।
कहो दानिश। हाय अलीजे, कैसी हो? तैयार हो रही होगी ना? भाई याद है ना आज मेरी बहन की मायूं है। हाँ याद है, लेकिन अलीजे अब लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा प्लीज। मैंने रोशनी से वादा कर लिया है तुमसे मिलवाने का। बहाना नहीं कर रही दानिश, मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन खाला ने साफ मना कर दिया। यार ये तुम्हारी खाला इतनी हिटलर क्यों है? कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है, सबसे मिल लोगी घर में। तुम जानते हो ना, मैं खाला का कहा कभी नहीं टालती। उन्होंने कह दिया तो बस ना, सॉरी। अच्छा, और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? कल को खाला कहेंगी किसी और से शादी कर लो, तुम कर लोगी? हाँ ठीक है लीजिए, नहीं आना मत आओ, फाइन। ये बड़ा अच्छा किया जरीना जो यहीं आ गई है। इकट्ठे ही चलते हैं। और बैठ जरा, मैं तैयार हो गया था। वैसे सलीमा, एक बात तो बताओ, तुम तो पसंद की शादी के बहुत खिलाफ थी, फिर उजाला की पसंद पे कैसे राजी हो गई? मैं तो सख्त खिलाफ हूँ पसंद की शादी के। क्या करूँ, लड़का अच्छा निकला है, अच्छी खासी तनख्वाह है, ठीक कमाता है, फिर कोई ना कोई नांद घर में, ना कुछ और, एक देवर ले दे के। बस मुझे लगा मेरी बच्ची खुश रहेगी, तभी पी लिया ये कड़वा घूम, वरना कहाँ मैं कहाँ पसंद की शादी। मैं तो कहती हूँ पसंद की शादी की इजाजतें दे दो इन्हें और अपने बच्चों को अपने हाथ से खो दो। सही बात है, तभी तुमने अपने बेटों को अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। वो बेचारे तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चूं तक नहीं करते। अम्मी, अम्मी, वो दानिश भाई का फोन आ रहा है, वो हॉल में सब वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस 5 मिनट, 5 मिनट। खाला को बिठाना गाड़ी में ले जाके। चल शाबाश, मुझे 5 मिनट में आ रही हूँ। बस कह दिया ना कि वो नहीं जाएगी शादी में तो नहीं जाएगी। ये उसकी दोस्त की मेहंदी है, वो नहीं जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। प्लीज मान जाए ना। तुम उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। अरे जवान जहान लड़की है, इस तरह से अगर मैं भेज दूंगी उसको तो खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? पहले ही उसको बहुत छूट दे रखी है मैंने। माना कि उसके माँ बाप नहीं है, पर मैं तो जिंदा हूँ। कल कल आपको कुछ ऊंच नीच हो जाती है, अल्लाह ना करे कुछ बड़ी बात हो गई तो सारे खानदान की उंगलियां मुझ पर उठेंगी। क्या कहेंगे लोग कि बहन की बेटी को नहीं संभाल सकी मैं? अच्छा, अगर मैं उसके साथ चली जाऊं फिर तो आप जाने देंगी ना? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके रंग में रंगने की। दूर की सहेली है, खानदानी रिश्ता होता तो और बात होती। बस बहुत हो गया, ज्यादा बहस मत करो मुझसे। जाओ जाके दवा ला कर दो। अम्मी जाओ। अलीज़े। हाँ अलीज़े, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम्हें पता है अम्मी ने इजाजत दे दी है। क्या? खाला मान गई? लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? बस नामुमकिन को मुमकिन बनाना अरसलना के बाएं हाथ का खेल है। थोड़ा बहुत रोने धोने का ड्रामा किया और अम्मी मान गई। इसका मतलब तुम भी चल रही हो? हम दोनों साथ जा रहे हैं। चलो जल्दी से चलो, तैयार होना है। थैंक यू अरसलना, थैंक यू सो मच। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब किचन में टाइम क्यों वेस्ट करी? चलो जल्दी चलो, तैयार होना है। तुम जाओ, मैं किचन जल्दी आती हूँ।
क्या वो किसी का वेट कर रहे हो क्या? नहीं भाई, वो शायद घड़ी नहीं चल रही मेरी। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि वो केटरिंग वालों का क्या बना? यार देखो, मैं नहीं चाहता कि कल निकाह के बाद किसी भी किस्म की कोई टेंशन हो। आप परेशान ना हो, कैटरिंग वाले का मसला मैंने सुलझा लिया है और आपके सामने तो बात हुई थी। उसे एडवांस भी दे दिया है, आप टेंशन ना लें। भाई एक मिनट में आया। अच्छा तो ये चक्कर। कोई नहीं भाई मेरे, तेरी घड़ी में अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अरसलना, अलीज़े, अलीज़े, अरे कहाँ मर गए दोनों? अरसलना, अलीज़े, कहाँ चली गई तू? सलीमा, ये लड़कियां तुम्हारे खानदान से हैं? मेरे खानदान की होती तो ये लक्षण ना होते इनके। हैरत है, तुम्हारे घर के फंक्शन में लड़कों में घुस घुस के इतने गाने गा रही हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। देख रही हूं मैं। रोशनी, हे रोशनी, इधर आ। इधर। जी अम्मी। ये कौन है लड़कियां? वो अम्मी, वो अलीज़े उजाला आपी के साथ कोचिंग में पढ़ती थी ना। अच्छी है ना? अच्छी होती तो यूं अनजानी शादी में लड़कों में ना घुसी होती। जा कहने, जरा अपनी हद में रहें। ऐसे सारी दुनिया के सामने तमाशा ना बनाएं अपना। अम्मी क्या हो गया है? शादी में तो सब इसी तरह बात करते हैं ना। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वो कर जाके। चल, मुझे नहीं पसंद ये सब। जा। अम्मी मैं नहीं कह रही, आप खुद ही समझा दीजिएगा। क्योंकि वहां सारे एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ सबसे अलग थलग खड़ा तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ। क्यों? मुझसे क्यों बात कर रहे हो? जाके एंजॉय करो ना अपनी फैमिली के साथ। जरा सी हिम्मत नहीं है तुम्हें दानियाल? वहां तुम्हारा भाई अपनी दोस्त को बुला सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मैं बस एक बार शादी करके तुम्हें इस घर में लाना चाहता हूँ। लेकिन कब? तुम्हारी ये बातें सुन सुन के ना मैं बहुत थक गई हूँ। ऑफिस में भी सब यही बोलते हैं कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो और तुम शादी वहीं करोगे जहां तुम्हारी अम्मी की मर्जी होगी। निम्रा देखो मेरी बात सुनो। भाई
कब से आपको ढूंढ रहे हो, आप यहाँ खड़े हुए। वहाँ दूल्हा वाले भी आ गए, अम्मी भी आपको ढूंढ रही थी। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ना लेकिन दानिश, लेकिन कुछ नहीं, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? बस ऐसे ही तुम्हें देखना था। अच्छा तो फिर देखो। हाय, वैसे एलिज़े, पता है इन सारे हालात को देखकर कभी कभी बहुत डर लगता है, मैं कहीं तुम्हें खो ना। वैसे सच कहूं तो डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे खुदा पर पूरा यकीन है। तुम्हारा यही यकीन तो मेरी ताकत है। एक बार दानियाल भाई की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूं। दानिश, मुझे ख्वाब मत दिखाओ, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं ना तो उनके साथ दिल भी टूट जाता है। तुम्हारा ये जो दिल है ना, ये अब मेरे पास है, और मैं अपनी चीज को कभी टूटने नहीं देता। अच्छा, हो गई बातें, देख लिया जी भर के। अब चलें, उजाला भी वेट करेंगे। अरे बैठो ना थोड़ी देर और। दानिश, क्या हो गया? लोग देख रहे हैं, सब हैं। कोई बात नहीं, देखने के लोग, मैं किसी से नहीं डरता। कौन है ये? मैं पूछ रही हूँ, कौन है ये? अम्मी, मैं आपको बताने ही वाला था कि ये अलीज़े है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अलीज़े हूँ। जाओ, मेहमानों को देखो जाकर। जाओ दानिश। लेकिन अम्मी, ये असल में मैंने कहा मेहमानों को देखो जाकर। क्या ख्याल था तुम्हारा? मेरे मासूम बेटे को इतनी आसानी से फांस लूंगी और मैं देखती रह जाऊंगी? ना बीबी ना, वो माएं और होती होंगी जो अपने बेटों की लड़कियों के साथ दोस्ती को ऐसे नजरअंदाज कर दे। मैं सलीमा हूँ, सलीमा, समझी? मेरी औलाद मेरा फख्र है, गरूर है मेरा, और तुम जैसी बेहया बेशरम लड़की को मैं ये गरूर तोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। समझ में आ रहा है ना?
सच कह रही हूँ भाई, अलीजे की अम्मी ने इतनी क्लास की, उस बेचारी को मैंने खुद रोते हुए देखा है। क्या क्या हो गया अम्मी को? क्या हुआ भाई, तुम दोनों परेशान क्यों? भाई वो अम्मी भी ना उजाला की दोस्त आई थी अलीजे, ना जाने किसका गुस्सा उस पर निकाल दिया। बेचारी अलीजे रोते हुए साइड पे जाकर बैठ गई। अरसलना गई है उसे समझाने। लेकिन अम्मी ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो उजालाबाजी के साथ साथ दानिश भाई की भी दोस्त है। शुक्र है मैंने निमरा को इनवाइट नहीं किया, वरना अम्मी न जाने इसका क्या हाल करती। मैं देखकर आती हूँ। सुनो, हद होती है। भला कोई ऐसा करता है मेहमानों के साथ, अपने ही घर की शादी में बुला के? उजालाबाजी कॉल क्यों कर रही हैं? बात करो उनसे, कह दो उन्हें हम वापस नहीं आ सकते, अलीजे जा चुकी है, बात करो। कहाँ है अलीजे? चली गई है वो। मैं बुलाने जा रहा हूँ उसे। कोई फायदा नहीं है, नहीं आएगी वो वापस। हाँ वैसे भी आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपकी अम्मी उसकी इंसल्ट कर रही थी? हाँ वो नहीं आएगी। अरसलना जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज। मैं अलीजे को रोकने जा रहा हूँ। अरसलना प्लीज, अगर आप लोग यहाँ से इस तरह चले जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। रोशनी, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अलीजे, उसके साथ तुम्हारी अम्मी ने बहुत बुरा किया है। मैं अम्मी की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज, उजालाबाजी भी आप लोगों का वेट कर रही हैं, बुला रही हैं आप लोगों को। मुझे पता है वो नहीं मानेगी। अच्छा, हम लोग चल के ट्राई कर लेते हैं ना, अलीजे को मनाने की कोशिश करते हैं। खुदा का, ये हमारी भी बेटियां हैं, मैं तो किसी की शादी में ऐसे अकेले नहीं भेजती उन्हें। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर भेज देते हैं। खूब अच्छी तरह समझती हूँ, सीधे साधे लड़कों को ऐसे लाड लिशकारे दिखाकर फांसना चाहती हैं ये लड़कियां। मेरे बच्चों पे नहीं चलने दूंगी ऐसियों का जादू ना। वैसे सलीमा, तुमने नजर तो वाकई चील जैसी रखी हुई, लेकिन फिर भी उस बेचारी को कुछ खिला पिला के तो भेजती। पिलाई है ना झाड़, ऐसी कि सारी जिंदगी नाम याद रखेगी मेरा। वैसे तुम्हारा बड़ा बेटा दानियाल तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन तुम दानिश पे नजर रखना, मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरे बच्चों की फिक्र ना करो तुम, उनकी तरबियत ऐसी की है मैंने, हो नहीं सकता कि कभी माँ के खिलाफ जाए। और अगर किसी ने अपनी पसंद मुझ पे थोपने की कोशिश की ना, तो ऐसे खड़े खड़े घर से ना निकाल दिया तो सलीमा नाम नहीं है मेरा। हाँ, अलीजे, वैसे ऐसी भी क्या बात होगी जो अम्मी तुमसे इस कदर नाराज है? पता नहीं, शायद उन्हें पसंद नहीं आई मैं। प्लीज तुम बुरा मत मानो, शादी के इंतजामात की वजह से अम्मी जरा थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं उजाला आपी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर तुमने माफ कर दिया है तो अपना मुंह ठीक करो और मुझे मेहंदी लगाओ। क्यों नहीं? अरसलना, तुम भी अपना मुंह ठीक करो। देखना जरा, देखना, हद होती है ढीठ पने की भी। इतना मना करने के बावजूद भी स्टेज पे चढ़ के बैठ गई। अच्छा जाने देना अम्मी, उजाला की दोस्त है और उजाला नहीं चाहती कि उसकी शादी पे कोई भी नाराज होकर जाए। उजाला की वजह से ही चुप करके बैठी हूँ, वरना इसे हाथ पकड़ के दरवाजे से बाहर फेंक देती। अच्छा ना, बस गुस्सा ठंडा करें। देखिए अम्मी, शादी ब्याह के मौकों पर ऐसी चीजें हो जाती, चले जाने बस। एक बात कहूँ तुमसे, प्लीज बुरा मत मनाना। अगर तुम वाकई मेरे भाई से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अम्मी के दिल में जगह बनानी होगी, और अगर तुमने मेरी अम्मी का दिल जीत लिया
तो सोचो कोई मुश्किल नहीं। और अगर तुम मम्मी का दिल नहीं जीत सके तो लीजिए बहुत मुश्किल है। कहाँ दानिश, मेरा सर शर्म से झुका दिया इस लड़के ने। अच्छा कोई काम है क्या? मुझे बताए, मैं कर देता हूँ। रोशनी ने बताया नहीं तुम्हें? 20,000 कम पड़े हैं, कल निकाह के लिए चाहिए होंगे। क्या 20,000? सारे पैसे तो दे चुका हूँ आपको। ये शादी सिर्फ तुम पे ही भारी नहीं पड़ रही दानियाल, मुझ पे भी बहुत भारी पड़ रही है। अच्छा मैं करता हूँ। Excuse me. कहाँ हो तुम दोनों? जी खाला, हम शादी हॉल में ही हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में वापस। जरा सी भी शर्म आया अगर बाकी है ना तो रात के इस पहर घर आने से पहले कहीं डूब के मर जाओ। जब मैंने मना किया था तो तुम दोनों गई क्यों? क्या खाला, अरसल्ला ने आज तो उसकी भी खैर नहीं। अरे अपने साथ साथ तो उसको भी बिगाड़ रही है ना। आ जाओ तुम दोनों, अगर खाल ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी खाला नसीबन नहीं। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अगर मेरी अम्मी ने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? हेलो, तुम्हारी अम्मी ने ना गलती से सब कुछ नहीं किया, जानबूझ के हमारी बेइज्जती की और उसके बाद यहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ खुशी के खातिर रहते हैं। बड़े आए अम्मी के चमचे। सुनो, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अच्छा, वैसे भी मुझे तुम जैसे स्टूपिड इंसान से बात करनी भी नहीं। ओ हेलो, तुम भी कोई इडियट कम नहीं हो, समझी? क्या क्या क्या? तुमने मुझे इडियट कहा? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है? इडियट नहीं, इडियट मतलब तुम। बस चक्कर मार दो। अलीज़ा मुझे इसको सबक सिखाने दो। तुम उसको छोड़ो, अपनी फिक्र करो। खाला का फोन आया था, गुस्सा हो रही थी हम। तुमने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने इजाजत दे दी आने की। मुझे क्या पता था कि अम्मी पे नींद की गोलियों का असर ही नहीं होगा। क्या तुमने खाला को नींद की गोलियां दी? आई प्रॉमिस सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पे आना था सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अलीज़ा, सलाम। अलीज़ा, लेकिन मुझे बताए बगैर कैसे चली गई? बहुत ही जल्दी में थी दोनों, शायद घर से कॉल आई होगी। और वो उनकी कजन, क्या नाम है उसका? अरसलना। अरसलना, इतना मुश्किल नाम भी रखता है कोई। बहुत ही नकचड़ी है वो। अच्छा, लेकिन तुम तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे वहाँ पे, डांस वांस ये वो। नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही? अच्छा छोड़े ना, आप ये बताएं कि आपको अलीज़ा वाकई पसंद है या फिर दोस्ती वोस्ती? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। भाभी है वो तुम्हारी, पसंद करता हूँ मैं उसे और अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। अरे वाह भाई, आपकी पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। भाभी हो तो ऐसी। चलो आप। रात हो गई, कहाँ रह गई ये दोनों? कहाँ गए थे तुम दोनों? इतनी रात को कहां से आ रहे हो दोनों के दोनों? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जब तुम दोनों मुझे धोखा देने लगी हो? अब ये वक्त आ गया कि मुझे नींद की दवा देकर तुम दोनों सारी रात सैर सपाटे करोगे। शर्म आया है कि नहीं? या ठिकाने लगा दी वो भी? मेरी चाय में नींद की दवा किसने मिलाई थी? जवाब दो मुझे, किसने मिलाई थी? अगर जवाब नहीं दिया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी तुम दोनों की। अम्मी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन ये सब मैंने। खाला, मैंने दी थी आपको दवाई, मैंने किया था ये सब कुछ। इसमें मेरी गलती है, अरसलना की कोई गलती नहीं है। आपको जो सजा देनी है वो मुझे दी।
जिंदगी